फिल्म की शुरुआत एलियंस के हमले से होती है, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग मारे जाते हैं। पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन 5 साल बाद वर्दन में एक बड़ी जीत हासिल हुई है, पर लड़ाई अभी भी जारी है। अमेरिकी सेना के मीडिया अधिकारी मेजर विलियम केज बताते हैं कि नई जैकेट टेक्नोलॉजी और कम ट्रेनिंग के बावजूद उन्होंने कुछ सुपर सैनिक बनाए हैं। इनमें से एक हैं रीटा व्रतास्की, जिन्हें वर्दन का एंजल कहा जाता है, और दुनिया उन्हें इस युद्ध में नई उम्मीद के रूप में देखती है। एक्सोसूट नाम की नई तकनीक की वजह से रीटा ने अपने पहले ही दिन सैकड़ों मिमिक्स को मार गिराया। अधिकारियों को लगता है कि इस तकनीक से वे दुश्मनों को हरा देंगे। केज बताते हैं कि ऑपरेशन डाउनफॉल इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य हमला होने वाला है। हम देखते हैं कि केज लंदन में एक हेलीकॉप्टर में यूनाइटेड डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर में जनरल से मिलने पहुंचते हैं। जनरल उनसे ऑपरेशन डाउनफॉल के बारे में बात करते हैं, जिसमें कई सैनिकों की जान जा सकती है। अमेरिकी मीडिया अधिकारी होने के नाते जनरल उनसे इस हमले को बेचने के लिए कहते हैं। वह बताते हैं कि केज 1 घंटे में फ्रांस के तट पर जाएंगे और उनका कैमरा क्रू तैयार है। वह पहली लहर के साथ समुद्र तट पर होंगे, लेकिन केज मना कर देते हैं, कहते हैं कि वह सैनिक नहीं हैं और खून नहीं देख सकते। जनरल तब कहते हैं कि यह आदेश है, कोई अनुरोध नहीं, और उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से मंजूरी ले ली है। केज खड़े होते हैं और जनरल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, और लगता है कि यह काम कर गया। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस से निकलते हैं, जनरल उन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं। वह भागते हैं, लेकिन एक अधिकारी उन्हें पकड़ लेता है और टेजर मार देता है। कुछ ही देर बाद केज सामान के ढेर पर जागते हैं। एक अधिकारी उन्हें कीड़ा कहता है और खड़े होने के लिए कहता है, तो वह हैरान रह जाते हैं। सार्जेंट फेरल उन्हें बताते हैं कि वह फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस हीथ्रो में है और वह नए रंग रूटों के साथ आए हैं। केज खुद को अमेरिकी अधिकारी बताते हैं और पूछते हैं कि क्या वह वॉशिंगटन में अपने सीईओ को फोन कर सकते हैं। मास्टर सार्जेंट फेरल बताते हैं कि बेस पर लॉकडाउन है, कोई कॉल अंदर या बाहर नहीं जा सकता, लेकिन केज के समझाने पर वह मान जाते हैं। सार्जेंट फेरल तब उन्हें एक टेंट में ले जाते हैं, जहां केज को पता चलता है कि वह उन्हें फोन पर नहीं ले जाएंगे। वह एक कागज निकालते हैं जिस पर लिखा है कि केज एक भगौड़ा है और अधिकारी का रूप धारण कर रहा है। सार्जेंट तब उन्हें प्राइवेट केज कहते हैं। वह उन्हें जे स्क्वाड के पास ले जाते हैं और देखते हैं कि सभी जुआ खेल रहे हैं। सजा के तौर पर उन्होंने उनसे अपने कार्ड खाने को कहा। सार्जेंट केज को भगौड़े के रूप में पेश करते हैं। वह स्क्वाड को अगले दिन तक उसे युद्ध के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी देते हैं। बाद में स्क्वाड एक्सोसूट के साथ तैयार होता है, लेकिन केज को पता नहीं होता कि वह चीज कैसे काम करती है। ग्रीफ उसकी मदद करता है, लेकिन केज कहता है कि उसे डर है कि वह इसे चलाना न जानने की वजह से किसी को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन ग्रीफ जवाब देता है कि सेफ्टी चालू होने पर वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। वे सभी एक साथ ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज में जाते हैं, लेकिन केज विमान से भागने की कोशिश करता है। उसका स्क्वाड उसका मजाक उड़ाता है। 1 मिनट बाकी रहने पर वह पूछता है कि सेफ्टी कैसे बंद करें, लेकिन वे उसे सुन नहीं पाते और कोई जवाब नहीं देता। वे उतरने ही वाले थे कि अचानक दुश्मन ने विमान पर हमला कर दिया। एक एक करके उसका स्क्वाड नीचे गिरता है और सार्जेंट उसे भी ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन वह हिचकिचाता है और इस तरह वह सबसे आखिरी था जो बाहर निकला। वह समुद्र तट पर गिरता है और चारों ओर अराजकता देखता है। वह सूट को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि इसे कैसे चलाना है। एक विमान उसकी दिशा में गिर रहा था, लेकिन किस्मत से वह सही समय पर जमीन में धंस गया। तब वह रीटा को मिमिक्स से लड़ते हुए देखता है, लेकिन जल्द ही वह उसके सामने ही मारी जाती है। केज विपरीत दिशा में भागने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर सार्जेंट उसे रोक देता है। स्क्वाड एक दूसरे से बात करता है और फिर से संगठित होता है। एक एक करके दुश्मन उन सभी को मारने की कोशिश करता है। सौभाग्य से केज समय पर अपने सूट को काम करने में सफल हो जाता है, लेकिन एक और मिमिक दिखाई देता है। वह उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सूट कहता है कि उसे रीलोड करने की जरूरत है। अपने पास बम देखकर वह उसे पकड़ लेता है और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वह एलियन का सिर उड़ा देता है, लेकिन उसका खून उस पर गिर जाता है, जिससे उसका चेहरा पिघल जाता है। केज दर्द से चिल्लाता है, लेकिन अचानक उसी सामान के ढेर पर जागता है जहां वह पहले था। एक बस उसके पास से गुजरती है और वह पोस्टर पर लगी महिला को पहचानता है। यह वही व्यक्ति था जिसे महिला ने उसके सामने मारा था। सब कुछ वैसे ही हुआ। उसी अधिकारियों ने उसका अभिवादन किया और वह चौंक गया। उसे पहले से ही पता था कि वे क्या करेंगे या कहेंगे। केज को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह फिर से वहीं आ गया है। यह जानकर कि क्या होने वाला है, उसने अपने साथी अधिकारी को चेतावनी देने की कोशिश की कि बहुत देर हो चुकी है।
वह फिर से रीटा को लड़ते हुए देखता है, लेकिन इस बार केज उसकी मदद करता है, लेकिन उसे सीने में गोली मार दी जाती है और महिला उसकी मदद करने के बजाय उसकी बैटरी ले लेती है। एक मिमिक उसके सामने दिखाई देता है और अचानक वह फिर से उसी जगह जागता है। इस बार वह सीधे मास्टर सार्जेंट फेरल के पास गया और उसे अपने बारे में और क्या होगा सब कुछ बताता है, लेकिन उसने नहीं सुनी और उसे जे स्क्वाड के पास ले गया। वह बताता है कि वह उनके नाम जानता है और जानता है कि वे कंबल के नीचे कार्ड हैं। वह उन्हें यह बताने के लिए समय लेता है कि क्या होगा, लेकिन इसके बजाय वे उसके मुंह पर डक्ट टेप लगा देते हैं। वह उतरने से पहले उसे हटाने में कामयाब रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस बार वह समुद्र तट पर सबसे पहले गिरा। वह अपने टीममेट को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि जानता है कि एक विमान उस पर गिरने वाला है। नतीजतन वह मर गया और फिर से सामान पर जाग गया। बार बार उसी दिन वापस जाने के बाद वह पिछली बार उसे मारने वाले कई तरीकों से बचने में कामयाब रहा। उसने सफलतापूर्वक रीटा को बचाने में कामयाबी हासिल की और उसे बताया कि क्या होगा। यह देखकर कि केज जानता है कि क्या होगा, उसने अपनी तलवार गिरा दी और उसे कहा कि जब वह जागे तो उसे ढूंढ ले। अचानक विस्फोट से वे दोनों मारे जाते हैं। अब जब वह चेज स्क्वाड के साथ वापस आ गया है तो वह चीजें अलग तरीके से करता है। उसने गाय को ढका ताकि उन्हें सजा न मिले। वह स्क्वाड के साथ शारीरिक प्रशिक्षण पर जाता है और सेना के ट्रक के नीचे लुढ़क कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह विफल रहा। अपने दूसरे प्रयास में वह सफलतापूर्वक इसे चकमा देने में कामयाब रहा और भागने में सक्षम हो गया। केज रीटा को ट्रेनिंग में ढूंढता है और उसे बताता है कि उसने उससे कहा था कि जब वह जागे तो उसे ढूंढ ले। व्रतास्की केज को चेतावनी देती है कि वह किसी से भी अपनी क्षमता के बारे में बात न करे, नहीं तो वह मनोरोग वार्ड में खत्म हो जाएगा। सबसे खराब स्थिति में उसे अध्ययन के लिए विच्छेदित किया जाएगा। वह उससे उसके अनुभवों के बारे में पूछती है और वह भी जानती है कि दुश्मन को पता है कि वे रहे हैं। वह बताती है कि जो उसके साथ हुआ वह उसके साथ भी हुआ था, लेकिन उसने क्षमता खो दी थी। उसने युद्ध जीतने के लिए उसकी मदद मांगी। वह उसे हथियार मरम्मत विभाग में ले गई, जहां वे एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो जानता है कि रीटा पहले ही कई बार मर चुकी है। वह अपना परिचय डॉक्टर कार्टर के रूप में देता है, जो एक भौतिक विज्ञानी और जीव विज्ञानी है। इसके अतिरिक्त वह जोड़ता है कि वह अकेला है जो उस पर विश्वास करेगा कि क्या हो रहा है। मिमिक जीव विज्ञान को उससे बेहतर कोई नहीं समझता। डॉक्टर तब उसे मिमिक्स का अपना अध्ययन दिखाते हैं। वह कहते हैं कि वे एक सेना से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इसे एक एकल जीव के रूप में सोचना चाहिए। जिसे केज ने मारा वह एक अल्फा है और बहुत दुर्लभ है, और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरह है। वह तब उसे उन सभी को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क दिखाता है जिसे ओमेगा कहा जाता है। ओमेगा को समय को रीसेट करने की क्षमता होती है। जब भी एक अल्फा मारा जाता है तो एक स्वचालित प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और ओमेगा फिर से दिन शुरू कर देता है। लेकिन इस बार वह याद रख सकता है कि क्या होने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे केज के साथ हो रहा है, और इसीलिए इसे हराया नहीं जा सकता क्योंकि यह भविष्य जानता है। केज तब उत्सुक था कि उन्होंने वर्दन में कहां जीत हासिल की। रीटा जवाब देती है कि उन्हें उस समय जीतने की अनुमति थी। इस बार केज में युद्ध के परिणाम को बदलने की क्षमता है। जब उसने अल्फा को मार डाला तो वह अनजाने में दुश्मन के तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर गया। नतीजतन उसने ओमेगा की दिन को रीसेट करने की क्षमता पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। अब योजना यह है कि उसे हर दिन मरना होगा जब तक कि ओमेगा नष्ट न हो जाए। उन्होंने खुलासा किया कि उसे ओमेगा के दर्शन होने लगेंगे और अंततः उसका स्थान मिल जाएगा। इस बीच चूंकि वह युद्ध के लिए तैयार नहीं है, रीटा उसे प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद वह अपनी पीठ तोड़ देता है और तब रीटा उसे बताती है कि अगर वह मैदान में घायल हो जाता है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह मर जाए। अपने समय के दौरान जब वह बच्चा थी और उसे किसी और के खून से खून चढ़ाया गया था तो उसने शक्ति खो दी थी। इसलिए कोई और विकल्प न होने पर रीटा उसे गोली मार देती है और यह बार बार होता है। हर बार जब वह युद्ध में घायल होता है और कुछ समय बाद वह अंततः ओमेगा का एक दर्शन देखता है। वह डॉक्टर को उसका स्थान बताता है और रीटा कहती है कि प्रशिक्षण पहले ही खत्म हो चुका है। उनकी योजना यह है कि केज को रीटा को ओमेगा तक लाना चाहिए ताकि वह इसे खत्म कर सके। लेकिन पहले वे समुद्र तट से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। वे समुद्र तट से बाहर निकलने के लिए कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार रीटा मारी जाती है। केज निराश हो जाता है और एक बार में शराब पीता है। वहां उसे पता चलता है कि समुद्र तट पर हारने के बाद मिमिक्स आखिरकार उस जगह पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो केज वापस प्रशिक्षण पर जाता है और अब पहले से कहीं बेहतर है। बैठक के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें पहले ही ओमेगा का स्थान मिल चुका है, लेकिन केज कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे कितनी भी सावधानी से योजना बनाए वे उस समुद्र तट से बाहर नहीं निकल सकते। एक बार फिर वे समुद्र तट पर मिमिक्स से लड़ रहे हैं। इस बार दोनों जानते हैं कि मिमिक कहां दिखाई देगा और उन्हें मारने में कामयाब हो जाते हैं। वे समुद्र तट
से सफलतापूर्वक बच गए हैं। उनकी समस्या इस बार आगे अंदरूनी हिस्से में जाने के लिए एक वाहन प्राप्त करना है। अगली योजना यह है कि केट एसयूवी की ओर बढ़ेगा और मिमिक्स को अपनी ओर खींचेगा, जबकि रीटा मिनीवैन के लिए जाएगी। निकलने से पहले केज रीटा को चेतावनी देता है कि वह यह न भूले कि वह उड़ान भरने से पहले कारमेल को डिस्कनेक्ट कर दे। वे योजना के साथ आगे बढ़ते हैं और वाहन के पास जाते हैं। रीटा सफलतापूर्वक मिनीवैन चलाती है और केज को ले जाती है। जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, एक मिमिक ट्रेलर से बाहर निकलता है क्योंकि रीटा इसे अनहुक करना भूल गई थी। सौभाग्य से केज ने उसे मार डाला। सड़क पर केज रीटा के निजी जीवन के बारे में बात करता है। वह हेंड्रिक्स का उल्लेख करता है, लेकिन वह उसके बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि वह मर चुका है। उनकी गैस खत्म हो गई और उन्हें पास में एक खेत का घर मिला। घर की तलाशी के दौरान रीटा को एक हेलीकॉप्टर मिलता है और वह उसे इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन केज कहता है कि उसे दुर्घटनाग्रस्त होने का डर है। जैसे ही वह इसे खोलने की कोशिश करती है, केज को पता चलता है कि रीटा की पीठ पर एक बड़ा घाव है। जैसे ही वह उसके घाव पर पट्टी बांध रहा था, रीटा जोर देती रही कि उन्हें हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढनी होगी। वह सुझाव देता है कि उन्हें खेत के घर में आराम करना चाहिए और रात बितानी चाहिए, लेकिन रीटा के मन में कुछ और है। वह केज को मारकर फिर से रीसेट करना चाहती है। वह उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए क्योंकि कॉफी तैयार है। यह देखकर कि केज जानता है कि उसे कॉफी कैसे चाहिए, वह पूछती है कि वे वहां कितनी बार आए हैं। जाहिर है चाबी उसकी जेब में है और वह पहले से ही हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। वहीं वह बताता है कि अगर वह इंजन चालू करती है तो वह मर जाएगी, चाहे केज कुछ भी करे। वह बताता है कि रीटा इतनी दूर तक ही जा सकती है। बेपरवाह रीटा बाहर जाती है और हेलीकॉप्टर तैयार करती है। केज उसका पीछा करता है और कहता है कि 20 गज दूर एक मिमिक पक्षी है और जब वह इंजन चालू करती है तो वह हमला करता है। उनमें से केवल एक ही इसे बना पाएगा। वह बताता है कि उन्होंने जो एकमात्र संस्करण नहीं आजमाया है वह यह है कि रीटा खेत के घर में सुरक्षित वापस चली जाती है। केज चिंतित है कि अगर वह ओमेगा को मार डालती है तो वह हमेशा के लिए मर जाएगी, जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी। जिस क्षण वह इंजन चालू करती है, मिमिक हमला करता है जिससे रीटा मर जाती है। एक बार फिर केज मारा जाता है और उसी जगह पर खत्म होता है। इस बार वह उसे यात्रा में शामिल न करने का फैसला करता है। वह अपने स्क्वाड के साथ जाता है और अतिरिक्त गोला बारूद और बैटरी मांगता है। आखिरकार वह हेलीकॉप्टर उड़ाता है और उस स्थान पर पहुंचता है जहां उसने अपने सपने में ओमेगा को देखा था। वह सुविधा में प्रवेश करता है, लेकिन ओमेगा वहां नहीं होता, बल्कि मिमिक्स उसका इंतजार कर रहे थे। उसे एहसास होता है कि वे उसे मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वे उसे खून बहने देना चाहते थे। इस वजह से वह दिन को दोहराने के लिए खुद को डूबने का फैसला करता है। वह रीटा और डॉक्टर कार्टर से मिलता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दर्शन जाल हैं। केज डॉक्टर कार्टर द्वारा किए गए आविष्कार पर ध्यान देता है और वे इसे इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है और उसे सफेद दीवार से कुछ उपकरण चाहिए। केज और रीटा वहां जाते हैं और कई कोशिशों के बाद केज ने उन कदमों को याद कर लिया कि वे इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अंततः वे दोनों जनरल तक पहुंचते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने यह बातचीत कई बार पहले ही कर ली है और इसलिए केज जानता था कि उसे कैसे साबित करना है कि वह जानता है कि आगे क्या होगा। इस बार वह सफलतापूर्वक उसे मना लेता है कि वह डॉक्टर से जब्त किया गया ट्रांसपॉन्डर वापस कर दे। लेकिन जैसे ही वे इमारत छोड़ते हैं, सैनिक उन पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। चीजों को फिर से शुरू करने के लिए रीटा केज को गोली मार देती है। उसके बाद वे अधिकारियों से भागने में कामयाब रहे और एक कार में भाग गए। वहां वे केज पर ट्रांसपॉन्डर का इस्तेमाल करते हैं। वह इसे अपनी टांग में चिपका लेता है और उसे दर्शन होने लगते हैं। यह लूवरे और पेरिस में ओमेगा का सटीक स्थान है। वे जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें एक एक्सोसूट में एक आदमी ने रोक दिया। उसे पैर में गोली लग गई थी, इसलिए उसे अस्पताल में खून दिया गया था। वह भागने और रीटा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह विफल रहा। लेकिन कुछ मिनटों के बाद रीटा उसे वहां ढूंढती है और उसे चाकू मारने वाली होती है। तब वह बताता है कि उन्होंने उसे खून दिया और उसने अपनी शक्ति खो दी। अस्पताल से बाहर निकलने का कोई और विकल्प न होने पर वे जानते थे कि उन्हें सैनिकों की जरूरत है और इसलिए वह जे स्क्वाड को मदद करने के लिए मनाता है। वे उसका पीछा करने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि उनके लिए यह पहली बार था जब वे उससे मिले थे, लेकिन वह रीटा को उनसे मिलवाता है। उस रात वे एक सैन्य विमान चुराते हैं और पेरिस की ओर बढ़ते हैं। रोल कॉल के दौरान सार्जेंट को पता चलता है कि जे स्क्वाड गायब है। उतरने से पहले ही मिमिक्स ने उन्हें विमान में हमला कर दिया था। विमान दुर्घटनाग्रस्त गया और हमले से टीम के कई सदस्य मारे गए। अब उनके पास गोला बारूद कम है और उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। केज एक योजना लेकर आता है कि क्षतिग्रस्त विमान का उपयोग करके इमारत तक पहुंचा जाए। स्किनर और ग्रीफ उन्हें कुछ समय खरीदने के लिए रहने का फैसला करते हैं।
वे विमान को स्थानांतरित करने में सफल रहे, लेकिन मिमिक्स ने उनका पीछा किया। हमले के दौरान उनके कुछ टीम सदस्य मारे गए और केवल रीटा और केज ही बचे हैं। वे म्यूजियम के अंदर पहुंचे और आखिरकार उन्होंने ओमेगा को देखा, लेकिन एक अल्फा घूम रहा है। केज सुझाव देता है कि वह अल्फा को ले सकता है, जबकि रीटा ओमेगा को मार देती है, लेकिन रीटा मना करती है और कहती है कि वह इसे नहीं बना पाएगा। वह ग्रेनेड सौंपती है और उसे इतनी दूर लाने के लिए धन्यवाद देती है। वह तब उसे चूमती है और अल्फा को लुभाने के लिए दौड़ती है। केज ओमेगा के करीब पहुंचने के लिए उस अवसर का उपयोग करता है। वह पानी में कूदता है, लेकिन मिमिक उसका पीछे से पीछा करता है। कुछ ही देर बाद मिमिक उसे चाकू मार देता है, लेकिन उसने पहले ही ओमेगा पर ग्रेनेड गिरा दिया है। तब दिखाया गया है कि वह ग्रेनेड के पिन को छोड़ने में सक्षम था। ओमेगा फट गया और अन्य सभी मिमिक्स मर गए। पानी में तैरते हुए ओमेगा का खून उसके शरीर में मिल जाता है। उसकी आंखें काली हो गईं और वह फिर से जाग गया, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर में जनरल के रास्ते में। वह खबरें देखता है जहां जनरल बोल रहा था। वह बताता है कि पेरिस में ऊर्जा का एक बड़ा उछाल पाया गया था। नतीजतन दुश्मन ने लड़ने की क्षमता खो दी। वह जे स्क्वाड से मिलने जाता है और उन सभी को जीवित और अच्छी तरह देखता है। उसके बाद वह रीटा से उसी जगह पर मिलता है जहां वे पहले कई बार एक दूसरे को देख चुके थे। फिल्म केज के मुस्कुराने के साथ खत्म होती है, यह जानते हुए कि वे आखिरकार सफल हुए।